नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोरे सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्प्रीतयचित्तहरैरुदारैः तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। यह श्री भक्तामर स्तोत्र नाम का काव्य है जिसके रचयिता आचार्य भगवंत मांगतुंग स्वामी हैं। आज का परम पवित्र दिवस, जिन प्रथम जिनेन्द्र की स्तुति आचार्य देव ने करी है इस भक्तामर स्तोत्र में, ऐसे श्री आदिनाथ भगवान का आज जन्म और तप कल्याणक है। क्या किया था हमने पिछली कक्षा में? नौवा काव्य पढ़ा था। ध्यान है आपको नौवे काव्य में क्या बात आई थी? नहीं ध्यान है? चलो देखो। आस्तां तवस्तवनमस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरणे कुरुते प्रभेव पद्माकरेषु जलजानि विकास भाति। याद आ गया? क्या इसका अर्थ है? कि आप तो समस्त दोषों से रहित थे हे जिनेन्द्र देव। आपका संस्तवन तो दूर, आपकी पवित्र कथा, आपका गुणानुवाद, आपके बारे में बात ही करे तो संसारी जीवों के पाप कर्मों का नाश हो जाता है। जैसे सूर्य तो दूर रहता है, पर सूर्य की प्रभा से ही सरोवर में कमल विकसित हो जाते हैं, कमल खिल जाते हैं। ऐसे ही है जिनेन्द्र देव, आपकी कथा मात्र से संसारी जीवों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भाव नवे काव्य में आया था। अब अपन लोग आज 10वां काव्य प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चलिए। वाह। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। वाह, क्या सुंदर है। पहले एक एक शब्द का अर्थ देखते। नात्यद्भुतम, चित्र देख रहे हैं आप लोग? हाँ, अभी बाद में और दिखाएंगे। चलो। नात्यद्भुतम, न अति अद्भुतम। ध्रुव क्या बोला? तीन शब्द है। न अति अद्भुत, नहीं बहुत आश्चर्य है। काय में? भुवन भूषण नाथ, भुवन भूषण भूतनाथ, तीन अलग अलग है। भुवन, भुवन मतलब भवन, बोलते हैं तीन भुवन में सार। भुवन मतलब जगत। भूषण, भूषण माने आभूषण, आभूषण माने सर्वश्रेष्ठ, तीनों जगत में सर्वश्रेष्ठ। कैसे है भगवान? भूतनाथ, भूत नाथ मतलब तो स्वामी। हाँ, भूत मतलब क्या होता है? क्यों भाई, भूत कौन होता है?
कि भैया भूत तो वो होते घोस्ट, जिनसे सब डरते हैं। अरे भूत मतलब होता है प्राणी। भगवान के जो 1008 नाम है ना, उनमें एक नाम आता है भूतनाथ। प्राणियों के नाथ, समस्त प्राणियों के आप नाथ है, भूतनाथ। आगे, भूतैर गुणैर भुवि। भूते है, गुणै है, भुवि। भूते माने सच्चे, गुणै गुणों के द्वारा, भुवि माने पृथ्वी। भवतम, भवंतम और अभिष्टुवंत। देखो इधर क्या लिखा है, भवंत और मभिष्टुवंत। तो भवंतम, म का हाफ इधर आएगा और उधर अ हो गया, तो भवंतम अभिष्टुवंत। भवंतम मतलब आपकी, अभिष्टुवंत माने स्तुति करने वाला। ठीक है। अब क्या होगा, वापस पढ़ते हैं इसको। इसमें बहुत आश्चर्य नहीं है क्या, कि हे जगत के आभूषण, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, आपके सच्चे गुणों के द्वारा स्तुति करने वाला आपके समान हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अभी अगले दो पंक्तियां पढ़ेंगे ना, उसमें क्लियर समझ में आएगा। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किम वा। तुल्या, तुल्या मतलब बराबर, समान, बोलते ना ये इसके तुल्य है। एक शब्द सुना होगा आपने, अतुल्य। सुना है आपने, अतुल्य, अतुल्य भारत, माने इसकी तुलना और किसी से नहीं है। इसका ऑपोजिट तुल्य, तुल्य माने बराबर, समान। भवंती, हो जाते हैं। भवतो, आपके। ननु, निश्चय से। ननु एक पहले भी आया था शब्द, ध्यान है आपको, ननु का आया था। ननूद बिंदु, ननु, ऊद, याद आ रहा है, भूल गए। अब आप लोग ढूंढना कौन से काव्य में आया था ये शब्द, ननूद बिंदु। चलो, बराबर आपके समान हो जाते हैं निश्चय से। तेन, उनसे, किम, क्या, वा, अथवा। ठीक है, एक एक शब्द का। भूत्याश्रितम, भूत्या माने ऐश्वर्य, भूत्या माने संपत्ति, ऐश्वर्य। आश्रितम, आश्रितम मतलब आश्रितों को। ठीक है। यह, इह, यह माने जो, यह इस लोक में। न आत्मसमम, न मतलब नहीं, आत्मसमम, आत्म माने अपने, अपने समान, करोति करता है। ठीक है। कोई शब्द में डाउट है तो वो पूछो, फिर अपन इसको व्यवस्थित समझेंगे पूरा अर्थ इसका। कितना क्लियर हुआ। अब इसका पूरा अर्थ क्या बना, पहले ही दूसरा पढ़ते हैं अपन। कि जैसे इस लोक में जो ऐश्वर्यवान व्यक्ति है, संपत्ति वाला व्यक्ति है, और वो अपने आश्रितों को अपने समान बना ले, इसमें क्या आश्चर्य है। ऐसे ही हे जिनेन्द्र भगवान, जो आपकी स्तुति करता है वो आपके समान हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। कितना गजब का काव्य है ये। भगवान की स्तुति करने वाला भगवान जैसा हो जाता है, ध्रुव। ठीक है। चलो एक बार इसका अर्थ सामान्य पढ़ते हैं, फिर इसकी डिटेल करेंगे अपन। हे भुवन भूषण भूतनाथ, हे जगत के आभूषण, हे प्राणियों के नाथ, आपके सच्चे गुणों की स्तुति करने से स्तावक, स्तावक मतलब स्तुति करने वाला, स्तावक मतलब, अरे बोलते ना आवेदक, आवेदन करने वाला। प्रचारक, प्रचार करने वाला, बराबर ऐसे स्तावक, स्तुति करने वाला। तो हे भुवन भूषण भूतनाथ, आपके सच्चे गुणों की, अब देखो कितनी गजब बात है, सच्चे गुण यहाँ लिखा है ना, सच्चे कहाँ था, ये भूतेर गुण है, सच्चे गुण। भगवान के सच्चे गुण भी कुछ होते हैं क्या। अच्छा, तो फिर झूठे गुण भी कुछ होते हैं क्या। कि अब वो अभी अपन देखेंगे कि हम भगवान की जो स्तुति करते हैं, वो उनके सच्चे गुणों की स्तुति करते हैं, कि जो गुण उनमें नहीं है उसकी स्तुति करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है आज का विषय, आप लोग
धैर्य रखिएगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हे जिनेंद्र देव, हे तीनों लोक के आभूषण, समस्त प्राणियों के नाथ, आपके सच्चे गुणों की संस्तुति करने से तावक, रुचि आंटी, पृथ्वी पर निश्चय से आपके तुल्य हो जाता है। वाह। पृथ्वी पर जो भी आपकी स्तुति करता है सच्चे गुणों की, वो आप ही के तुल्य, आपके बराबर हो जाता है। यह कोई आश्चर्य नहीं है। अब अपने को तो क्यों, पूरी दुनिया में जाकर के बोलो क्या। देखो, अकेला एक जिन शासन ऐसा है जहां पर भक्त सिर्फ भक्त ही नहीं बना रहता, भक्त भगवान भी बन जाता है। पूरे विश्व में आप कहीं भी चले जाओ, ये व्यवस्था सिर्फ जिन दर्शन में है क्या, कि भक्त भगवान बन जाता है। बाकी दुनिया में जाकर के आप बोलो तो लोगों को आश्चर्य होता है कि कैसी बात कर रहे हो, भगवान भगवान है और अपन तो छोटे हैं। क्यों ध्रुव, अपने फ्रेंड्स के बीच में जाकर के ऐसी बात बोलो कि तुमको पता है मैं भी भगवान बन सकता हूँ, तो लोग हंसेंगे कि भाई कैसी बात कर रहा है, चल थोड़ा नीचे आ जा। जब तू भगवान बन सकता है तो मैं भी नरेंद्र मोदी बन सकता हूँ, क्यों। अरे भाई, भगवान तो बहुत ऊंची चीज है यार, तुम भगवान से क्या अपनी कंपैरिजन कर रहे हो। पर वो बोल रहे हैं दुनिया को इसमें भले ही आश्चर्य हो कि हम भगवान के समान भगवान ही बन जाए, पर हे जिनेंद्र भगवान, जो आपके सच्चे गुणों की स्तुति करता है वो आपके समान हो जाता है, इसमें हमको कोई आश्चर्य नहीं है। उदाहरण, लोक में जो अपने आश्रितों को अपने समान नहीं करता, उससे क्या प्रयोजन। क्यों, ये लोक में जैसे कोई अपने आश्रित है और अपने आश्रितों को कोई अपने समान ना बना ले, तो उसके पास कौन जाए, उसके आश्रय कौन रहे, कोई ना रहे। उससे क्या प्रयोजन। ऐसे ही आपकी जो स्तुति करे और वो आपके समान ना बने, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये तो ऐसी बात हो गई ध्रुव, शक्कर है और शक्कर मीठी है, तो ये आश्चर्य की बात है क्या। क्यों, मैंने दूध में शक्कर डाली और दूध मीठा हो गया, तो मैं ऐसे डांस करूंगा क्या, अरे वाह आज तो मजा आ गया है। अरे दूध में शक्कर डालो और दूध मीठा ना हो, ये आश्चर्य की बात है। आया क्या समझ में। आश्चर्य इसमें नहीं है कि अरे भाई शक्कर डालिए तो दूध तो मीठा ही होगा, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। क्यों, आ रहा है कि नहीं समझ में। स्विच बोर्ड वो बटन चालू है और तुम उसमें उंगली डालो और करंट लग जाए, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। तुम काम ही ऐसे कर रहे हो तो करंट तो लगेगा ना। आ रहा है कि नहीं समझ में। ऐसे ही वापस, शक्कर डाले और दूध मीठा हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अरे आश्चर्य तो उसमें है कि हम डाले जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं और शक्कर और वो दूध मीठा नहीं हो रहा। बड़ा आश्चर्य है, क्या हो रहा है भैया, तब होगा आश्चर्य। ठीक है, समझ में आया। अब इसमें दो तीन है जो अपने को विशेष, अभी ये इसका सामान्य सा अर्थ आप सबको बैठ गया, समझ में आया। जैसे जगत में जो अपने आश्रित लोगों को अपने बराबर नहीं करे, उससे क्या प्रयोजन। ऐसे ही है तीन लोक के नाथ, जो आपके गुणों की स्तुति करे और वो आपके समान हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा अपन इसका डिटेलिंग करते हैं। दो तीन शब्द है जिस पर मुझे विशेष बात करनी है। एक तो तुल्य, यहीं से पढ़ लो चलो। एक तो तुल्य पहला, दूसरा समान, और तीसरा सच्चे गुण। इन तीन पर अपन आज बात करें। पहला क्या बोला, तुल्य, समान और सच्चे गुण। और एक और चौथा, आश्रित। आश्रित, चलो आश्रित से शुरू करते हैं। आश्रित कौन होते हैं, बताओ आप लोग, कोई भी बता दो आप में से। आश्रित मतलब क्या। हम्म, आप शायद बोलेंगे कोई डिपेंडेंट। डिपेंडेंट, उस पर निर्भर। बोलो भाई, चैट में लिख दो या अनम्यूट का बोल दो। आश्रित मतलब क्या होता है।
हाँ, जिसका आश्रय नहीं नहीं, आश्रित कौन होता है, ये पूछ रहे हैं हम तो, आश्रित कौन होता है? डिपेंडेंट, उस पे निर्भर, उसको आश्रित बोलते हैं क्या? यहाँ आश्रित का अर्थ ये नहीं है। देखो आश्रित मतलब क्या, आश्रित मतलब क्या, जिसकी शरण में जाते हैं उसके आश्रित होते हैं। हाँ, आश्रित मतलब पराधीनता नहीं। सुनना ध्रुव, जैसे हम यहाँ लिखा है ना कि जगत में कोई अपने आश्रित को अपने समान ना करे, तो उससे क्या प्रयोजन। ऐसे ही जो भगवान के आश्रित हो वो भगवान समान हो जाता है। प्रश्न, तो यहाँ आश्रित का मतलब पराधीन नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पर आश्रित का अर्थ है जो अपना सारा परिणमन, हाँ, जो अपना सारा परिणमन उनके परिणमन जैसा स्वीकार करे। समझना ध्यान से। उदाहरण उदाहरण सुनना है। एक अनपढ़ अनपढ़ महिला गांव में रही बचपन से ही, कभी स्कूल गई नहीं, स्कूल देखा नहीं, कुछ नहीं, उसको ABCD अ आ इ ई क ख ग कुछ भी नहीं आता। ध्रुव, है, और वो कितने साल की, कि भाई 25 26 30 साल की वो महिला है, बिल्कुल अनपढ़, जीरो। अब उस महिला को, सुनना, उस महिला को डॉक्टरनी बनने में कितना साल लगेंगे? बोलो आप लोग। एक महिला, उदाहरण समझ में आया क्या? सरल करूं और सरल करता हूँ, चलो दूसरा कर। एक गरीब महिला, अनपढ़ छोड़ो, एक गरीब महिला, कितनी गरीब महिला कि घर में कुछ खाने को अच्छे से नहीं, घर में छत व्यवस्थित नहीं, हाँ, इतनी गरीबी में कोई महिला बचपन से रही हो, ठीक है, बहुत गरीबी देखी उसने, और 25 26 वर्ष उसकी एज है, उम्र है, उसकी गरीब महिला है। उस गरीब महिला को सेठानी बनने में कितने साल लगेंगे? बोलो, क्या करना है उसको सेठानी बनने के लिए? कि भैया अभी वो मोदी जी स्कीम चला रहे, तो एक आध लोन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, स्मॉल स्केल वाला, फिर मेहनत करेगी, अपने जैसी और महिलाओं को जोड़ेगी, क्यों, जय श्री आंटी जी, फिर पापड़ बनाएगी और जगह जगह बेचेगी, फिर कभी कुछ सालों बाद उसका बिजनेस चलेगा, तो फिर वो भी सेठानी हो जाएगी। अरे इतना कुछ भी नहीं करना है। हाँ, आपको क्या लग रहा है भैया बहुत टाइम लगेगा, एक ही पॉसिबल है? उसको कुछ भी नहीं आता, बिजनेस करना नहीं आता, उसने MBA भी नहीं करा, बताओ, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करी, और उसको सेठानी बनना है। क्या करे, कि तू कुछ मत कर, तू सेठ जी के आश्रित हो जा, तू सेठ को हाँ बोल। आ रहा है क्या समझ में? अरे अभी सुनो, अभी तेरी शादी नहीं हुई है, अब तुझे क्या करना है, तुझे सिर्फ एक सेठ से शादी करनी है, उसको हाँ बोलना है, तो जो सेठ से शादी करेगा वो सेठानी बन जाएगी। आया क्या उदाहरण समझ में? डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी, ठाकुर की पत्नी ठकुराइन, अच्छा, राजा की पत्नी रानी। भले ही गरीब भी हो, उसको रानी बनना हो तो क्या करना पड़ेगा, कि अगले जन्म का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तू तो इसी जन्म में राजा का आश्रय ले, तू राजा के समान रानी हो जाएगी। आया क्या उदाहरण समझ में? हम्म, है ना? तो आश्रित मतलब क्या, कि जो अपना समस्त परिणमन, क्या बोला था, जो अपना सारा परिणमन उनके परिणमन जैसा स्वीकार कर ले, कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक्सेप्ट करना है। क्या एक्सेप्ट करना है? ही इज राजा एंड आई एम हिज वाइफ, सो आई एम रानी। क्यों, जय श्री आंटी, आ रहा है बात समझ में, आई कि नहीं? एक गरीब अनपढ़ लड़की को रानी बनने के लिए क्या करना है, सेठानी बनने के लिए क्या करना है, कि राजा के अथवा सेठ का आश्रय लेना है। तो आश्रित मतलब अब वो डिपेंडेंट नहीं है उस पे, वो उसके समान हो गई है। क्यों, रानी राजा पे डिपेंडेंट होती है क्या? नहीं,
उसने तो राजा को स्वीकार किया, तो अब वो भी उस समान हो गई है। आया। तो आश्रित मतलब कौन? आश्रित मतलब कौन? कि जो अपना परिणमन उसके परिणमन के जैसा स्वीकार करे। अब किसका किसकी बात चल रही है कि भाई हम भगवान के आश्रित होंगे तो भगवान के समान होंगे, बात तो यही हो रही है ना। उदाहरण में क्या लिखा था कि जगत में कोई ऐश्वर्य संपत्ति वाला हो और वो अपने आश्रितों को अपने समान कर लेता है, ऐसे ही जो भगवान का आश्रय लेता है वो भगवान समान हो जाता है। तो भैया पहले भगवान का आश्रय लेना मतलब क्या? कि मैं भगवान समान ही हूं, ऐसा एक्सेप्ट करना। वापस वापस सुनो। भगवान का आश्रित कौन है? प्रश्न, भगवान का आश्रित कौन है? नव्य काव्य में बोला था ना कि जो भगवान की कथा करता है वो भगवान के आश्रित है। पहली बात, जो भगवान की कथा गुणानुवाद कर रहा है तो वो भगवान के आश्रित है। सच्ची में अपन भगवान के पास जाए कभी दर्शन करने, तो अपने को ये ख्याल आना चाहिए। क्या ख्याल आना चाहिए पता है? क्या ख्याल आना चाहिए? हम्म। मैं भक्त और आप भगवान। अरे इतना भी आ जाए तो अभी तो बहुत अच्छी बात है, अभी तो इतना भी ख्याल नहीं रहता। पर मैं तो आपको और आगे की बात बता रहा हूँ, सुनिएगा। मैं भक्त और आप भगवान, ये तो हम बाहर से देख रहे हैं। पर असली में ध्रुव, आप भी जीव, मैं भी जीव, तो हम दोनों समान हो गए कि नहीं हो गए? आया कि आप लोग को समझ में नहीं आए तो भैया पूछ लेना, हाँ। क्योंकि है विषय बहुत बढ़िया, समझने जैसा विषय। क्या बोला? भगवान के पास जाए और भगवान के समान हो जाए। दो शब्द है ना इसमें, एक तो तुल्य, देखो लिखा है कि जो भगवान की गुणों की स्तुति करता है वो स्थावक पृथ्वी पर भगवान के तुल्य हो जाता है। और जो भगवान के तुल्य होता है वो भगवान समान हो जाता है। दो बातें। देखो, जिनेंद्र भगवान, जिस दिन हमने स्वयं का स्वरूप जिनेंद्र भगवान के स्वरूप के जैसा एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, उसी दिन से हम भगवान के तुल्य हो गए। क्या बोला? क्यों ध्रुव, तुम भगवान के तुल्य हो सकते हो? अभी भगवान समान बात नहीं कर रहे, भगवान समान तो मतलब वो है कि जब हम खुद भगवान बन जाएंगे। आप लोग को पकड़ में आ रही कि नहीं बात? अगर थोड़ा सा अपने द्रव्य गुण पर्याय कभी सुना पड़ा हो, तो भगवान के तुल्य ये हम बात कर रहे हैं द्रव्य से, और भगवान समान ये बात चल रही है पर्याय में। कि हम स्वयं भगवान जैसे अनंत चतुष्टय युक्त, आठ कर्म रहित हम स्वयं हो जाएंगे, तो वो तो हुआ समान। और तुल्य मतलब कि हम उनके बराबर है। कैसे बराबर है? कि भाई वो भी ज्ञान दर्शन वाले, हम भी ज्ञान दर्शन वाले। उनने भी अनंत गुण, हमने भी अनंत गुण। जो अपना स्वरूप भगवान के स्वरूप के समान स्वीकार करता है वो भगवान के तुल्य हो जाता है। ये है भगवान की सच्ची स्तुति। आया क्या समझ में? पहले भगवान के तुल्य, फिर भगवान के समान। ध्रुव स्वभाव के आश्रय से भगवान के तुल्य होते हैं। ठीक है। ध्रुव स्वभाव का आश्रय क्या होता है? ध्रुव स्वभाव का आश्रय, ध्रुव स्वभाव मतलब वह स्वभाव जिसमें कुछ घटता बढ़ता नहीं है, एक जैसा रहता है, ऐसा आत्मा का स्वभाव। उस स्वभाव को मैं जानूं तो मैं भगवान समान हो जाऊंगा। आप जानेंगे, आप हो जाएंगे। बड़ा सरल है। अब चलो विषय को और सरल बनाते हैं। देखो, यहाँ पर लिखा कि जो भगवान के सच्चे गुणों की स्तुति करता है वह स्थावक भगवान के तुल्य हो जाता है, आपके तुल्य हो जाता है। अब सुनो, भगवान के सच्चे गुण क्या होते हैं? प्रश्न। क्यों, भगवान के सच्चे गुण क्या होते हैं? बोलो, आप लोग बताओ भैया।
भगवान के सच्चे गुण क्या होते हैं? वीतरागता। हाँ। सर्वज्ञता। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, ये भगवान के गुण हैं सच्चे वाले। और बाकी, आप जगत को तार देते हो, ये कहा जाता है, ये वास्तव में भगवान का गुण नहीं है। आपने, देखो मैंने उस दिन पहले भी बोला था, स्तुति में सब बातें आती है, पर एक्चुअल में क्या है? अच्छा मेरे को बताओ, एक्चुअल महावीर भगवान की पहचान बताओ। महावीर भगवान की पहचान बताओ। कि भैया शेर का चिन्ह, गलत आंसर। 7 हाथ की ऊंचाई, गलत आंसर। राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला के पुत्र, गलत आंसर। मैं आपसे महावीर भगवान, वो जो द्रव्य है जो अभी सिद्धशिला में विराजमान, उसकी पहचान पूछ रहा हूँ। अंतर समझ में आया कि नहीं? सच्चे गुणों की स्तुति मतलब ये जो गुण है ना, आपके आपकी इतने धनुष ऊंची काया, इतने वर्ष आपने ये करा, राज्य किया, दीक्षा ली, 1000 वर्षों तक तपस्या करी, ये तो तपस्या अथवा शरीर, इनके आधार से कहा जाता है। पर वास्तव में भगवान का सच्चा गुण क्या है? सच्चा गुण है जो उनका आत्मा का परिणमन है, वो सच्चा गुण है। तो भगवान के सच्चे गुणों की स्तुति करने वाला भगवान के समान हो जाता है। इसका क्या अर्थ हुआ? कि पहले भगवान को पहचानो, भगवान है कौन। भगवान वीतरागी है, और हम रागी मान करके भगवान को पूजे, भगवान की स्तुति करें, तो क्या हम स्वयं भगवान बन पाएंगे? प्रश्न। अच्छा, आप लोग बताओ, सरल क्वेश्चन पूछता हूँ। भगवान रागी है कि वीतरागी है? जो बोलो भाई, जो सभी आंसर दे सकते हैं ना इसका, तो भगवान रागी द्वेषी है या वीतरागी है? रागी द्वेषी तो नहीं है, वीतरागी है। बराबर। तो वीतरागी भगवान की स्तुति करने वाला, हाँ, वीतरागी भगवान की स्तुति करने वाला भगवान जैसा बन जाएगा। तो वीतरागी भगवान को वीतरागी मानेगा, वो भगवान जैसा बनेगा। और जो, क्योंकि सच्ची बात करी ना, और वीतरागी भगवान को रागी द्वेषी मान करके